मैं रीना अपने चैनल रीना ग्रोथ वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि सावन के इस पवित्र महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सावन का ये पवित्र महीना पूजा पाठ जप इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही पवित्र होता है और इस महीने में किए गए पूजा पाठ हमें बहुत ही फल देते हैं। तो सावन में हम अच्छी चीज़ें तो करते हैं, शिव शंकर भगवान की पूजा करते हैं, जल अर्पित करते हैं, सोमवार के व्रत रखते हैं या शिवरात्रि का व्रत भी रखते हैं। पर आज हम जानेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। एक तो सावन के महीने में अगर आपने संकल्प लिया है कि मुझे पूरे सावन के महीने में जैसे शिव जी को जल अर्पित करना है, तो आपको वो अपना नियम तोड़ना नहीं है। और दूसरा, उसी वक्त पर हर रोज़ जल चढ़ेंगे जिस वक्त पर आप चढ़ाते आए हैं। दूसरा, संकल्प लेकर की हुई चीज़, अगर आप संकल्प लेकर ये आपने वचन लिया है कि मैं करूँगी, तो आपको पवित्र रहना है। आप इस महीने में कोई भी ऐसी चीज़ न करें जिससे आपकी पवित्रता न रहे, क्योंकि अगर हम संकल्प लेते हैं किसी चीज़ के लिए तो उसको हमें पूरा ही करना होता है। अगर आप अपना संकल्प तोड़ रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपका संकल्प टूटेगा, तो पहले शिव शंकर भगवान से माफ़ी मांग लें, भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि मेरी ये मजबूरी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर अपना संकल्प तोड़ें। वरना तो अपना नियम पूर्वक अपना कार्य करें, क्योंकि जब हम संकल्प लेकर बीच में अपनी पूजा अधूरी छोड़ते हैं, अपना संकल्प तोड़ते हैं, तो उसका फल मिलने के बजाय हमें कहीं न कहीं उस चीज़ का बुरा फल मिलता है। और ये ज़रूर मिलता है क्योंकि हम खुद ने ही संकल्प लिया था और हम उसे अगर तोड़ रहे हैं तो कम से कम भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। तीसरा, इस पवित्र महीने में भगवान को क्या क्या नहीं चढ़ाया जाता। शिव शंकर भगवान को याद रखना, केतकी का फूल कभी भी नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए गलती से भी आप ये गलती मत करना। दूसरा, शिव शंकर भगवान को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि शिव शंकर भगवान को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, तो आप शिव शंकर भगवान को हल्दी मत चढ़ाना। और तीसरा, शिव शंकर भगवान को तुलसी गलती से भी नहीं चढ़ाई जाती है, तो आप शिव शंकर भगवान को तुलसी मत चढ़ाना। ये 3 गलतियाँ आप गलती से भी मत करना। कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती, हम कर भी देते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो गलती से भी अगर हम गलत करते हैं तो उसका बुरा परिणाम हमें ज़रूर मिलता है। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान जरूर रखना कि शिव शंकर भगवान को ये 3 चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती हैं। एक और, अगर आप गलती से ये चीज़ें चढ़ा देते हैं, आपको नहीं पता है, तो भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करें अगर आपको पता चलता है। और एक बात याद रखना, घर पर हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं या फिर कहीं पर भी शिव शंकर भगवान का शिवलिंग रखकर जल अर्पित करते हैं, तो याद रखना शिव शंकर भगवान को अगर जल अर्पित करते हैं तो या तो आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए या पूर्व की तरफ। इन 2 तरफ आपका मुख होना चाहिए अगर आप जल अर्पित कर रहे हैं। और तुलसी के गमले में शिवलिंग रखकर कभी भी जल अर्पित न करें। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लाभ देती हैं, जिनका हमें बहुत ही लाभ मिलता है, क्योंकि इस पवित्र महीने में हमारे किए गए जो पवित्र कार्य होते हैं हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर देते हैं। सब तरफ से हमारी तरक्की होने लगती है, चाहे खुशियाँ हो, पैसा हो, जो भी हो, रिश्ते हों। लेकिन अगर छोटी छोटी गलतियाँ अगर हम करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें ज़रूर मिलता है, वो बुरा मिलता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि सावन के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, और आगे मैं शिवरात्रि पर हमें क्या क्या करना चाहिए उसकी वीडियो भी डालने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। हर हर महादेव।